वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी सोनिया। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बाय द वे, आज मेरा कॉलेज सोसाइटी का ऑडिशन है, जो श्रज्या करके एक सोसाइटी है जो कि वेस्टर्न डांस की सोसाइटी है, उसका ऑडिशन है। और सही बताऊँ तो मैंने 2 रुपए की प्रैक्टिस नहीं करी है। मैं बस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं ऑडियो डिसाइड कर रही थी कि मेरे को किस गाने पे डांस करना है। और ये बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करो। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं उस ऑडियो को जितना मैंने सेलेक्ट करा है उसको ट्रिम करके थोड़ा बहुत उसको एडिट करके मैं उनको भेज दूँ। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। कॉलेज जाने के बाद ही मैं ये सब करूँगी। बाय द वे ना, वही है कि आज तो जो ऑडिशन है वो जस्ट एकदम से फॉर्मेलिटी है कि कौन डांस कर सकता है कौन नहीं कर सकता। जो एक्चुअली में जो फाइनलाइज होगा वो कल के बेसिस पे होगा। कल एक वर्कशॉप है जिसके अंदर वो खुद अपनी कोरियोग्राफी हमें देंगे, खुद सिखाएंगे और वो हमें परफॉर्म करना है। उसके बेसिस पे वो फिर बच्चों को सिलेक्ट करेंगे कि कौन किसको हमारी सोसाइटी में रखना है किसको नहीं रखना। तो ठीक है यार, दे देंगे। और इतनी कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ कि हो जाएगा मेरे से, इतना डांस तो हो ही जाएगा। तो चलो अभी कॉलेज चलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। वैसे कोई नई बात तो नहीं है, मैं डेली लेट होती हूँ, डेली भाग भाग के जाती हूँ। बट फिर भी चलते हैं क्योंकि मेरे को एडिट वगैरह भी करना है ऑडियो को। तो मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँगी तो आराम से बैठ के ऑडियो एडिट कर लूँगी, फिर उनको भेज दूँगी। अभी मैं कॉलेज आ गई हूँ और आप ये जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो इनमें से आधे भी वो नहीं है जो ऑडिशंस के लिए इनमें से बहुत कम स्टूडेंट्स थे। ये सारे के सारे श्रज्या की परफॉर्मेंस देखने आए हैं, जो कि ये डांस सोसाइटी है। इन लोगों ने पहले अपनी परफॉर्मेंस करी थी कि सबको पता चल जाए कि ये कैसा डांस करते हैं नॉल, क्योंकि इन लोगों ने वैसे ओरिएंटेशन में परफॉर्म तो करा था बट सब लोगों ने ओरिएंटेशन अटेंड नहीं करी थी। दैट्स वाई इन लोगों ने पहला अपना परफॉर्मेंस रख दिया कि सबको आइडिया हो जाए। और सही बताऊँ तो इनकी परफॉर्मेंस में कुछ लोगों को देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि चलो यार मेरा भी हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा डांस तो मैं कर लेती हूँ आराम से। मैं उस टाइम पे थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। क्योंकि मैंने जिन भी लोगों से पूछा था उन्होंने ये बोला कि श्रज्या बहुत एकदम से ऐसे ख़तरनाक सोसाइटी है, वो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, इतने टॉक्सिक लोग हैं। लेकिन जैसे मैंने इन लोगों से बात करी ना, ये लोग भी मेरे को तो ठीक ही लगी, सोसाइटी भी अच्छी लगी। बट पता नहीं इतने रूमर्स क्यों फैला रखे हैं। बाय द वे, ये ऐसा डांस नहीं करते हैं जैसा ये अभी कर रहे हैं, ये इससे बहुत ही हाई लेवल का डांस करते हैं। बट जस्ट बिकॉज़ ये हम लोगों को कंफर्ट करने के लिए नॉर्मल डांस कर रहे हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा भी हो जाएगा। बट ये क्या, यहाँ थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हो गई थी, कुछ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे थे तो इनका परफॉर्मेंस बीच में ही रोकना पड़ा। और फिर ऑडिशंस में टाइम था तो मैं कैंटीन आके चिल करने लग गई अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि इतने अच्छे फ्रेंड्स तो मेरे बने नहीं हैं, मेरे सीनियर्स ही हैं जो मैंने ओरिएंटेशन वाले वीडियो में बताया था। तो मैं इन्हीं के साथ आ गई कैंटीन के लिए। फिर हमारे ऑडिशंस के लिए हमें 20 मिनट में लेके आ गए और ये परफॉर्मेंस से पहले जस्ट थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, विच डिपार्टमेंट एंड व्हाई डू यू चूज़ श्रज्या ओवर अदर सोसाइटीज़। दैन ये सारे क्वेश्चंस ही कि तुम लोग कब से परफॉर्म कर रहे हो, प्रोफेशनली ट्रेंड हो या नहीं हो, और श्रज्या क्यों चूज़ करा भाई तुम लोगों ने, क्योंकि श्रज्या के अलावा भी 2 सोसाइटीज़ और हैं डांस की। तो मैंने तो बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि श्रज्या में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, श्रज्या इनसे बेटर है, ये है वो है। मतलब समझ नहीं आया क्या ही बोलूँ, बाकी है यार श्रज्या में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये आउट स्टेशंस भी लेके जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। ऑल्दो अगर इन सब चीज़ों को भी छोड़ दें तो जो बाकी 2 सोसाइटीज़ है उनमें से एक सोसाइटी तो एक्टिव ही नहीं रहती, उसकी लास्ट मोमेंट तक प्रैक्टिस ही चलती रहती है, उनके डांस से प्रिपेयर नहीं होते। क्योंकि मैंने तो ऐसे सुना है, बाकी मेरे को पता नहीं है इतना। और जो दूसरी है वो क्लासिकल के लिए है, तो मेरे को क्लासिकल तो आता नहीं है, सेमी क्लासिकल आता है बट वो भी इतना अच्छे से नहीं आता। यही आई थिंक यही मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। और वही है कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये है वो है, और ये हमारे डांस वगैरह हो रहे हैं। और मैं मेरी भी डांस की तुम्हें थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। बाकी तुम्हें अगर ये मेरा पूरा डांस देखना है तो तुम लोग शॉर्ट्स में देख सकते हो, मैंने ये शॉर्ट्स में अपलोड कर रखा है पहले से। यहाँ मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैंने प्रिपेयर नहीं करा है डांस। और मेरा पूरा डांस होने के बाद जो प्रेसिडेंट थे तुषार भैया, ही इज़ लाइक झूठी, तूने तो बोला था डांस प्रैक्टिस नहीं करा। इज़ लाइक नहीं करा, सही में नहीं करा। और फिर हमारे ऑडिशंस के बाद मैं आ गई क्लास में, ज़्यादा लोग तो नहीं थे। आज है डे 2 ऑफ ऑडिशंस
यहाँ आज मतलब वो अपनी कोरियोग्राफी देंगे और हमें परफॉर्म करना है। बाय द वे आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तुम्हें दिख नहीं रही होगी वीडियो में, अभी नहीं हो रही थी इस टाइम पे, बाकी सुबह से बारिश हो ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से हमारे बेसमेंट में। यहाँ सब लोग अपने फ्रेंडशिप वगैरह कर रहे हैं, हाय हेलो। पहले तो कोई गेम कराया और देन इन्होंने मतलब बहुत सी एक्सरसाइज करवाई बॉडी को वार्म अप करने के लिए, बिकॉज वार्म अप से पहले कोरियोग्राफी इज़ नॉट वर्थ इट। एंड इन लोगों ने पूरी ग्रुप में हमें कोरियोग्राफी सिखाई। एंड ये तुषार भैया हैं ग्रुप के, ये सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं एंड ही इज़ वेरी स्वीट यार। इज़ लाइक ये सबका व्लॉग बनाएगी एंड देन ही इज़ लाइक हाय। और ये हमें मतलब पूरी ग्रुप में कोरियोग्राफी होने के बाद ये सारे 2-2 मेंबर्स को ले रहे थे और फिर पहले तो एक श्रद्धा का मेंबर इनके साथ डांस कर रहा था, देन इनको अकेले को परफॉर्म करना था। ये जो बीच में डांस कर रहे हैं ये सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहले ये लोग इनके साथ परफॉर्म कर रहे थे, देन दे हैव टू परफॉर्म सोलो। एक सोलो तो नहीं, इन दोनों को साथ में परफॉर्म करना था, लाइक 2-2 का पेयर बना दिया था और उस बेसिस पे ये लोग डिसाइड कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कुछ लोगों की मेरे को परफॉर्मेंस देख के ऐसे हो रहा था कि यार एक तो वैसे ही स्टूडेंट्स कम है ऑडिशंस के लिए, लाइक 13 स्टूडेंट्स थी टोटल। एंड आई वाज लाइक यार मेरा तो हो ही जाएगा ये, अगर इनको थोड़े बहुत भी मेंबर्स चाहिए तो मेरा हो जाएगा। एंड बाय द वे व्हाट डू यू थिंक कि मेरा होगा या नहीं सिलेक्शन इस सोसाइटी में, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या ये लोग अपना वही है परफॉर्मेंस वगैरह कर रहे थे, इनमें से तुम देख सकते हो भाई क्या बीच बीच में कौन क्या क्या गुड़ गोबर कर रहा है। बाकी ठीक है यार, ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए डांस के मामले में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, कोई जल्दी कैच कर पाता है, कोई बाद में कैच कर पाता है। इट्स ओके। एंड ये है पूरी श्रद्धा की टीम, ये पूरी कोरियोग्राफी है जो इन्होंने हमें कराई थी। लास्ट इन्होंने स्टार्टिंग में भी दिखाई थी हमें कि क्या कोरियोग्राफी है एंड लास्ट में भी दिखाई थी कि ये कोरियोग्राफी। और जो ये स्टेप देखी ना अभी तुम लोगों ने पीछे गुलाटी मारने वाली, इसमें मेरा एक बार इतना गंदा सर फूटा था, क्या ही बताऊँ। ठीक है, ये कोरियोग्राफी करी इन लोगों ने, ये पूरी नहीं सिखाई थी, ये आधी ही सिखाई थी हमें, क्योंकि ये लास्ट के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो हमसे नहीं होते। फिर इसके बाद लास्ट में तो इन लोगों ने बस इतना ही पूछा था कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का, क्या लगता है तुम्हें श्रद्धा के बारे में, ये वो। एंड ये तुम लोग देख ही रहे हो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड हाँ ये देखो हमारे कॉलेज में इंसानों से ज़्यादा ये घूमते रहते हैं। एक बिल्ली भी थी जिसका मैं शॉट लेना भूल गई। और हाँ ये जो तुम्हें 2 सामने दिख रहा है ना, ये हमेशा इधर ही रहता है, इसी वाली एरिया में। मैंने तो अभी तक इनको यहीं देखा है। क्यूट है यार, बड़े क्यूट है ये। पहले पहले तो मेरे को बहुत डर लगता था इनसे, ये कभी कहाँ पड़े रहते थे, कभी कहाँ पड़े रहते थे। इज़ लाइक क्या मेरा वीडियो बना रही है तू, क्यों, चल जाए ऐसे। Yeah, that's it for today's vlog and I hope you enjoyed watching this video. So please like, share and subscribe to my channel. And चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट vlog में, बाय बाय।